अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ में वसीम लियाकत। आज नया हफ्ता है, नया दिन है और बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं जिनके ऊपर हमने डिस्कशन करनी है। सबसे पहले मिसबाह उल हक के ऊपर डिस्कस करेंगे जिन्होंने एक इजलास बुलाया था जिसमें CEO सलमान नसीर साहब ने शिरकत की। साबिक कप्तान भी, साबिक टेस्ट क्रिकेटर भी, राशिद लतीफ़ भी उसमें शिरकत करने वाले कप्तानों में शामिल है और साथ मोहम्मद हफीज़ ने जिम्बाब्वे से शिरकत की उस इजलास में। और उस इजलास में बहुत सारी बातें हुई लेकिन किसी भी बात पे जो है वो इत्तेफाक नजर नहीं आया। किसी ने कहा जी कि 6 रीजन होने चाहिए, मिसबाह उल हक के बकौल 6 रीजन के ऊपर इत्तेफाक हुआ। फिर उसके बाद मोहम्मद हफीज़ ने कहा नहीं जी 8 रीजन होने चाहिए। फिर राशिद लतीफ़ ने तो 16 रीजन की बात की और फिर राशिद लतीफ़ ने कहा जी कि जो सियालकोट का रीजन है उसको लाजमी तौर पर कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के लिए जो है वो हमें इन्वॉल्व करना चाहिए। इसके अलावा जो है वो छोटे छोटे मामला के ऊपर भी डिस्कशन हुई है। कोकोबरा बॉल के ऊपर भी डिस्कशन हुई कि उसको रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। फिर इस पे जुनैद रियाज साहब का क्या कहना था, इस हवाले से भी बात होगी। इसके अलावा बाबर आजम के ऊपर बात होगी। बाबर आजम जो कि कोलंबो स्ट्राइकर्स ने जिनको बिड से पहले लिया था और बड़े महंगे बिके थे कोलंबो स्ट्राइकर्स के लिए कप्तान बाबर आजम, और एक दफा फिर कप्तान बाबर आजम जिनकी कप्तानी बिल्कुल डन थी, तमाम तर मामला डन थे, लेकिन उनको हटा के डिकवेला को लाया गया। क्यों लाया गया, क्या कुछ इसकी हकीकत है, लेकिन बाबर आजम का जो फैन क्लब है वो यकीनी तौर पर परेशान है। इसके अलावा क्रिस ब्रॉड के ऊपर बात होगी। क्रिस ब्रॉड जो है वो एक बड़ा नाम था इंग्लैंड के क्रिकेट का और सोच के रहे थे हम कि एंडरसन जो है वो रिटायर हो जाएंगे, लेकिन ब्रॉड ने एकदम से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया और ये एक दचका भी था ब्रॉड के फैंस के लिए। 166 टेस्ट मैचेस में 600 से ज्यादा विकेटें अपने नाम करने वाले क्रिस ब्रॉड दूसरे पेसर है जिन्होंने इतनी ज्यादा विकेटें ली हैं। और क्रिस ब्रॉड जब वापस जा रहे थे पहली दफा जो है वो देखा गया है कि दोनों टीम्स, अपोजिशन टीम ऑस्ट्रेलिया की जानिब से भी और इंग्लैंड के प्लेयर्स भी वापस आए, उनको जो है वो सी ऑफ किया और बड़ी विकेटें हैं क्रिस ब्रॉड की, बड़ी खिदमात हैं उनकी, उनके ऊपर भी बात होगी। इसके अलावा रिजवान के ऊपर जरूर बात होगी जो कि 14,000 किलोमीटर दूर जाके भी 50 बनाने से जो है पीछे ना हटे। 150 उन्होंने श्रीलंका में बनाई, 150 जो है उन्होंने कैनेडियन लीग में बनाई। इसके अलावा बात होगी इंडिया वेस्ट इंडीज के हवाले से। वेस्ट इंडीज ने इंडिया को शिकस्त दे दी। रोहित और कोहली के बाहर होने की वजह से जो है वेस्ट इंडीज ये इंडिया समझ रहा था, क्योंकि इंडिया के जो कप्तान हैं उस वक्त कप्तानी की थी 1-2 सीरीज के लिए हार्दिक पांड्या, उन्होंने कहा था कि हमारे पास 3-4 टीम्स ऐसी हैं जो कि किसी भी टीम को जाके हरा सकती है, लेकिन ऐसा होता हुआ हमें नजर नहीं आया और इस तरह इंडिया को शिकस्त हुई और फिर इंडिया अब जो है वो आयरलैंड के साथ क्रिकेट खेलने के लिए तैयार है। इसके अलावा डरबन कलंदर जो कि लाहौर कलंदर की एक ब्रांच है, उसने जिम्बाब्वे की लीग जीत ली है। इस तमाम तरह इशू पे बात होगी। सबसे पहले जो है मैं आपको अपने गेस्ट का इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में शाकिर अबाई साहब, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। शाकिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। इसके अलावा मुदस्सिर चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं चौधरी साहब। शाकिर, ये इजलास हो गया मिसबाह उल हक साहब की तरफ से और इस इजलास में किसी भी किस्म की जो है वो हौसला अफजा खबरें नहीं आई हैं, चाहे वो कोकोबरा बॉल हो, चाहे वो रीजन की क्रिकेट की बात हो, चाहे वो डिपार्टमेंट की क्रिकेट की बात हो और चाहे वो कोचिंग स्टाफ की तब्दीली की बात हो। तो आपके पास क्या खबरें, ये काम कब तक जो है हल होगा? देखिए उसने इजलास में जो बातें हुई वो अपनी जगह, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि कम से कम नई मैनेजमेंट ने आते ही जो बुनियादी उनका काम है डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के हवाले से संजीदगी से सोचना शुरू किया और इसको अपनी पहली जो मीटिंग का एजेंडा रखा। ये बड़ी हौसला अफजा बात है क्योंकि मैं समझता हूँ क्रिकेट बोर्ड का बुनियादी मकसद ही क्रिकेट की नर्सरी को स्ट्रॉन्ग करना, क्रिकेट की जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, किसी भी दुनिया में कोई भी मुल्क अगर लीड कर रहा है, अगर दुनिया में ऑस्ट्रेलिया पूरी दुनिया में अगर लीड कर रहा है क्रिकेट में तो उसकी बुनियादी वजह उसका क्रिकेट स्ट्रक्चर है। इंग्लैंड की भी यही सूरत हाल, तो क्रिकेट स्ट्रक्चर को इन्होंने अवलियत दी, ये अच्छी बात है। हाँ, उस मीटिंग में जो बातें हुई वो इसमें बहुत सारे, कोई मुझे किसी एक इशू पर भी जितने भी पार्टिसिपेंट थे वो मुत्तफिक नहीं दिखाई दिए। इवन बॉल के हवाले से हम फैसला नहीं कर सके कि ड्यूक ने मंगवा लिया, जबकि जो सीनियर क्रिकेटर हैं सारे वो इस पे कहते हैं हल्के लेदर के साथ। हाँ, जो मैनेजर डोमेस्टिक क्रिकेट हैं जनरल साहब के बेटे, उन्होंने ये कहा कि हमने जी ऑर्डर पे बनवाई है और जो लेदर हमने यूज किया वो भी थोड़ा लाइट, क्योंकि आप डोमेस्टिक क्रिकेट में उस बॉल से खिला रहे हैं जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट में वो यूज नहीं होनी, जो दुनिया वो इस्तेमाल नहीं कर रही, और वो भी वो बॉल जिस तरह हम कुछ चीजें बनवाते हैं ना, चाइना से बनवा लेते हैं जरा लाइट वेट हल्की वाली। मतलब क्रिकेट के पीसीबी के पास क्या सरमाए की कमी है? आप अपने बॉलर्स को उन बॉल्स पे ट्रेन करना चाहते हैं जो आगे जाकर उन्होंने, मतलब पेपर जो देना है वो सिलेबस में वो पढ़ाया नहीं जा रहा, जो आपने जो सवाल जो है वो आपको एग्जाम्स में आने। तो ये बड़ी एक फजूल सी मंतक थी मेरा ख्याल है जुनैद रियाज साहब की, और मुझे लगता है कि उनको ये कहा गया है कि आप जो ऑर्डर पे माल है उसको वापस भी करें और कोकोबरा की तरफ आए। लेकिन जो रीजन के हवाले से बात है, अब 16 रीजन की बात हो रही है, 8 की है, फीस तो वही इमरान खान के 6 रीजन के हवाले से उन्होंने वोट दिया कि 6 रीजन में, लेकिन
अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये है कि जो नई मैनेजमेंट कमेटी है, जो नए लोग इस वक्त जिम्मेदारियां संभाले हुए पाकिस्तान क्रिकेट की, उनकी प्रायोरिटी बहरहाल डोमेस्टिक क्रिकेट है। ठीक है, एक मीटिंग हुई, कंसेंसस की तरफ जाएंगे, कोई एक अच्छा फैसला हो जाएगा, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट को स्ट्रॉन्ग किए बगैर, डोमेस्टिक क्रिकेट को एक चैनलाइज तरीके से बेहतर किए बगैर और पाकिस्तान में क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किए बगैर आप जो है वो कुमक वो जो एक बैकअप चाहिए होता है और जो बेंच स्ट्रेंथ आपने मजबूत करनी होती है अपनी मेन टीम की, वो मुमकिन नहीं है। और ये मुझे इस बात में खुशी है कि जो नई टीम है, जो नई मैनेजमेंट टीम है, उसको उसकी अवलियत जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट है। और फौरी तौर पर मैं समझता हूं कि ये जो आपस की कोर्ट कचहरियों के मामला इनको खत्म होते हुए तमाम रीजन्स में हेड कोच फौरी तौर पर अपॉइंट किए जाएं, तमाम रीजन्स के ऑफिस को फाल किया जाए। मैं इस्लामाबाद की आपको बात करूं, जब से एक अजीब सी, आप किसी भी, आप यहाँ नजदीक G6 में, G7 में भुट्टो क्रिकेट ग्राउंड था, आप डायमंड जाते थे, इधर उधर आपको नेट्स वीरान मिलते थे पिछले 2-3 माह से। मैं देख रहा हूँ पिछले 1 माह से नई तब्दीली के बाद ये जरूर आई है कि नेट्स आबाद हो गए हैं। जो एक बच्चा है उसके अंदर एतमाद आया कि क्रिकेट अब किसी तरफ जाएगी, तो वो उस एतमाद के साथ वापस नेट्स में आए। तो ये बड़ी हौसला अफजा बात है। डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से जितना भी आप सलाह मशवरे कर लें, जितना भी आप जो है वो मीटिंग्स कर लें, किसी कंसेंसस पर आप पहुंच जाएंगे। लेकिन ये अच्छी बात है कि आपने खुदा अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट से कोचिंग के हवाले से भी मैं आपसे सवाल जरूर करूंगा। मुदस्सिर साहब, आपने 3 सुपरस्टार क्रिकेटर बैठा दिए, साबिक कप्तान बैठा दिए, राशिद लतीफ बैठा दिए, फिर मिसबाह उल हक बैठा दिए। आपको पता है कि ये जो क्रिकेटर्स होते हैं ये सुपरस्टार होते हैं, इनके साथ अगर कोई तगड़ा एडमिनिस्ट्रेटर भी बैठा देते, वो 1-2-3 लाइन का एजेंडा दे देता है यार कि इसके ऊपर बात की जाए, इस तरह अगर इजलास होते रहे तो फिर तो रोज नई से नई बातें निकलेंगी। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल मैं बहुत सी बातों से शाकर से भी इत्तेफाक करूँगा। एक तो हमारा ये अलमिया है कि जो ही रजीम चेंज होती है आपका पूरा एक पैटर्न जो है वो चेंज हो जाता है। मतलब आपको एक होप नज़र आती है। नजम सेठी एंड कंपनी से एक उम्मीद थी कि लगी और हुआ भी कि आपके इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली जो है वो पाकिस्तान में वापस आई, PSL का बूम देखने को मिला। लेकिन हम देख रहे हैं कि डोमेस्टिक के हवाले से उस तरह से काम नहीं हो रहा था। अब जब काम होने को है तो बहुत सारे हमारे लोकल बहुत इश्यूज हैं, एसोसिएशन के इशू, जैसे इसने शाकर भाई ने कहा कि नेट आबाद होते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये यहाँ पे भी ग्रुप्स मौजूद हैं आपके लोकल, आप जब किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाएं मनपसंद ग्रुप हैं, मनपसंद वो। ऊपर से अगर देखा जाए तो मीटिंग्स होती हैं, जैसे ये कल एक मीटिंग हो गई, मिसबाह उल हक को ले आया गया, साथ में एक टेक्निकल कमेटी बिठा दी, मोहम्मद हफीज़ इसमें आगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी हैं। बहुत ज़्यादा गैप है। मतलब राशिद लतीफ़ साहब को अगर आप सुने, अब उनके पास बैठे हैं तो उनके पास वो क्रिकेट जो है वो अगर आप कहें 95 से लेके 2005 तक वाली क्रिकेट है वो उसी में ही कहीं अभी तक है। अगर हफीज़ की बात करें तो वो मौजूदा जो क्रिकेट है उसमें कहीं ना कहीं अभी वो लीग्स खेल रहे हैं, क्रिकेट को समझते हैं, नौजवानों के साथ वो खेल रहे हैं। मिसबाह की पॉलिसी भी इसी तरह की पॉलिसी है जिस तरह की उनकी कप्तानी रही है। वो बड़े धीमे लहजे में, मतलब टुक टुक के वो धीमे लहजे में आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन क्रिकेट आप देखें ना कितनी फास्ट हो गई है कि T10 के जो आप T10 तक आप चले गए, इंटरनेशनल लेवल पे आपकी T10 हो रही है, T2 अभी आप जो सीरीज हो रही है आपकी एशिया सीरीज, इसमें देखें आपको कहीं लगा कि वो टेस्ट मैच कहीं हो रहा है। तो ये सारा किस लिए है कि आपका नीचे से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इतना ज्यादा पावरफुल है उन ममालिक का कि उनको परवाह नहीं है कि किसी भी किस्म की क्रिकेट में एक्सपेरिमेंट करते जाएं। अब हमारे पास तजर्बा करने के लिए कुछ चीज़ बचती नहीं। अब दोबारा से फिर डोमेस्टिक के लिए करने होना चाहिए, स्कूल लेवल पे क्रिकेट होने चाहिए। हम इस्लामाबाद में बैठ के क्रिकेट का रोना रो रहे हैं कि क्रिकेट यहाँ पे नहीं है, आपके सारे ग्राउंड जो हैं वो वीरान हैं, उस तरह से मैचेस नहीं हुए। ये शायद पहला एक सीज़न गुजरा है जिसमें कोई टूर्नामेंट नहीं हो सका बड़ा इस्लामाबाद में, वरना हम सुनते थे कोई लोकल लेवल पे कोई टूर्नामेंट होते थे, लोकल क्रिकेटर्स आते थे, कोई स्पॉन्सर्स होते थे, सारी ग्राउंड गैर आबाद रही। इंडिविजुअली किसने 2-4 मैचेस खेले हों, कॉर्पोरेट सेक्टर में मैचेस हुए, वो अलग है। लेकिन आप देखें क्रिकेट का बिल्कुल दूर दूर तक आपको नजर नहीं आया। अब ये जो आप कह रहे हैं ना नशिस्त हुई, गुफ्तगू हुई और बर्खास्त होगी, इसमें आपका बहुत बड़ा गैप है। एक आपके क्रिकेटर मौजूद हैं जो 90s में खेले हैं और 2000 तक गए हैं, उसके बाद मिसबाह के हैं, उसके बाद हफीज़ हैं। अब करना उन्हें क्या है, हफीज़ की एक अपनी सोच है, वो आप उनका सोशल मीडिया अकाउंट देखते रहें, साहब का बयानात देखते रहें, वो अग्रेसिव जाना चाह रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं। अब दायरा कार जैसे 6 से 8 रीजन की बात हो रही है।
हमारे पास जो 6 हैं वो नहीं हो रहे, बल्कि हमारा जो पिछला जो सेटअप गया है नजम सेठी साहब से पहले वाला कि आपके डिपार्टमेंट खत्म हुए, आपने महदूद कर दिया, वो भी कहीं ना कहीं फ्लॉप। आपके जो अच्छे क्रिकेटर हैं वो उनकी आप कह लें उम्रें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। अभी जो इमर्जिंग कप हुआ, एशिया कप आप जीत के आए हैं, उसमें देखें आपको लगता नहीं कि आपकी पाकिस्तान की जो टीम है वो खेल रही है पूरी, कि आपके पास लड़के वहाँ मौजूद हैं, लेकिन आगे आपके पास उस तरह से ना आप स्पेस बना रहे हैं, ना उनको मौके दे रहे हैं, और हर कोई यहाँ से जो उठता है तो अपना सीवी बनाता है और वो बाहर जाके फोकिया देता है। मोहम्मद आमर जैसा प्लेयर जो है वो बाहर जाके आपका वो करना चाह रहा है, नेशनलिटी आई थिंक शाकिर साहब हो गई उसकी, और वहाँ जाके वो करना चाह रहा है। तो इसके लिए आपको आप जब तक वन पेजर नहीं होंगे, और दूसरा सबसे बड़ी बात बताएं, पीसीबी में भी सियासत हो गई, जिस तरह से ये तब्दीली देखें, और पीसीबी भी अब सियासत में चलता है, क्योंकि मैं जो डोमेस्टिक के जो फेडरेशन के जो अहदेदारान हैं उनसे जब मिला हूँ तो बाकायदा एक लॉबिंग मौजूद है कि इसको हर दौर में रही। उसकी वजह से नुकसान किसका हो रहा है? क्रिकेटर्स का हो रहा है। ये जो प्लेयर्स हैं या टाइम दे रहे हैं ग्राउंड में, ना उनको मैचेस मिल रहे हैं, ना उनको ये अंदाज़ा है कि हम ए ग्रेड में चले जाएंगे, हम अपना इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट खेल लेंगे, हम किसी टूर्नामेंट में विल होंगे नहीं होंगे। अब तो वही बात है, इन दी एंड अगर इस तरह के इजलास होते रहे तो फिर जिसका जो जोर होगा वो खिलाता वो अपना काम करता रहेगा। शाकिर, इस्लामाबाद रीजन की आपने बात की थी, मैं संभाल के रखा हुआ था। इस्लामाबाद रीजन के कोच हमारे साथ मौजूद थे आज अकबर यूसुफ जई साहब, वो भी अपने गिले कर रहे थे कि मुझे टारगेट किया गया, मेरे साथ जो है ज्यादती की गई। अब इस्लामाबाद रीजन का क्या होगा? क्या ये रीजन इसी तरह बाबर आजम, हसन अली, आबिद अली आके प्रोड्यूस करता रहेगा जिनका ताल्लुक किसी और रीजन से होगा, या फिर इस्लामाबाद रीजन के खिलाड़ियों को भी कुछ मौका मिलेगा इस्लामाबाद रीजन में? देखिए, याद अकबर हमारे भाई हैं, वो पिंडी रीजन के हेड कोच थे, इस्लामाबाद के नहीं। लेकिन मैं इस्लामाबाद की अगर बात करूं तो आपने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया कि इस्लामाबाद का पिछले 20-22 साल में मैं समझता हूँ इमाद वसीम के अलावा मुझे कोई बड़ा नाम इस्लामाबाद का जो अपना लड़का है वो कोई सामने ऊपर आता हुआ दिखाई नहीं दिया, खासकर जिसके कौमी क्रिकेट टीम में जो है वो लम्हा खेला 20-22 सालों में। मतलब शकील शेख, इस्लामाबाद की क्रिकेट शकील शेख साहब की गिर्द घूमती है, एंटी शकील शेख, प्रो शकील शेख। लेकिन शकील शेख आप ये जरूर क्रेडिट लेते हैं कि मैंने बाबर को वहां से आके खिलाया जी, हसन को खिलाया, आबिद अली खिलाया, और भी एक दो नाम लेते हैं। लेकिन जो पिंडी और इस्लामाबाद जो आपकी बुनियादी जिम्मेदारी थी, यहाँ के बाबर आजम किधर गए, यहाँ के हसन अली तो निगलेक्ट हुए। मैं ऐसे लड़कों को जानता हूँ जो इनको यहाँ मौके नहीं मिले, इन दिनों की बात कर रहा हूँ, वो कोयटा शिफ्ट हो गया, वहां खेल रहा है, कोई कहाँ खेल रहा है, अपनी क्रिकेट को बेहतर कर रहा है। तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल तमाम रीजन्स को पहले अपने रीजन्स के हवाले से बात करनी है, उनको सोचना है अपने जो अपना टैलेंट है, अपने जो लड़के हैं वो अगर उनको मौके नहीं मिलेंगे तो फिर बाहर से आगे खिलाते रहेंगे तो फिर लोकल टैलेंट मुतासर होगा, और हुआ है। मैं क्योंकि देख रहे हैं कि कोचेस के हवाले से भी इस वक्त प्रॉब्लम पैदा हो रही है। इस्लामाबाद रीजन के जो सबसे बेहतरीन, मैं कहता हूँ जिसको एक क्लब के एक बच्चे के बारे में पता है, वो तैमूर आजम है, और उनके हवाले से भी सियासत हो रही है। उन्होंने शकील शेख साहब भी काम किया, उन्होंने नादरन जो एक सेटअप बना था उसके साथ भी काम किया, और मेरा ख्याल है कि ऐसे लोग सियासत की नजर नहीं होनी चाहिए, मतलब राइट मैन फॉर द राइट जॉब वाले मामलात को सियासत से बिल्कुल बालाताक रखनी चाहिए। जो भी नई मैनेजमेंट आ रही है इस्लामाबाद में, अगर शकील शेख साहब का ग्रुप नहीं है, कोई दूसरे आ रहे हैं, या शकील शेख साहब भी यहाँ इलेक्शन जीते कंटिन्यू करते हैं, तो कम अज कम कोचेस के हवाले से एक माइंड बना लें कि जो बिल्कुल प्रेफरेंस उसके जो है अपने टैलेंट के हवाले से, उसकी एक्सपर्टीज के हवाले से, और उसकी जो खिदमात इस्लामाबाद रीजन के लिए, और फिर एक बच्चा उनकी हाथ से नजर से गुजरा हुआ है तो उनको फोकस देने चाहिए। पिंडी के हवाले से भी बड़े मामलात हैं। अब सभी अजहर जिसने बहुत अरसा पिंडी रीजन को सर्व किया, पर नेशनल लेवल पे जाके सर्व किया, अब वो भी सियासत की नजर होने। हमारे याद अकबर यूसुफ जई साहब हैं, उनको अपॉइंट किया गया, वो भी क्योंकि एक उनकी अपॉइंटमेंट थी, फिर वो अपॉइंटमेंट एक सिस्टम के तहत आई थी, वो सिस्टम खत्म हुआ तो वो भी चले गए। अब पिंडी में नवीद कुरैशी साहब हैं, टेस्ट क्रिकेटर हैं, वो भी काफी अरसे से निगलेक्ट हो रहे हैं, उनका नाम लिया जा रहा है कि उनको जो है वो सर्व करने का मौका नहीं मिला। तो मैं समझता हूँ कि कोचेस के मामले में कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप एसोसिएशन, रीजनल या डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन में ज़ाहिर इलेक्शन होंगे, वहां पॉलिटिक्स होगी, लेकिन जो भी वहां इलेक्ट हो आए, वो कम से कम कोचेस के मामले को सियासत की नजर न करे। राइट बंदा जो समझते हैं, जिसने बेहतर अंदाज में सर्व किया और जो कर सकता है, उसको अपॉइंट होना चाहिए, ताकि मुकामी टैलेंट जो है वो पिंडी इस्लामाबाद छोड़ के, इसी तरह बाकी रीजन भी, मगर अगर लाहौर है, फैसलाबाद है, कराची, जो मुकामी बोर्ड्स हैं, खासकर रीजनल एसोसिएशन और डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन, उनका जिम्मेदारी दूसरे रीजन्स को आके प्रमोट करना नहीं है। वो जो लड़का जिस रीजन में है
उसमें उसे रीजन में जाके उसकी जिम्मेदारी है कि उसकी जो मैनेजमेंट है उसको प्रमोट करे, ना कि हम अपने लड़कों को छोड़ दें और लाहौर से बाबर आजम को ले आए, हसन अली को ले, ठीक है बड़े स्टार हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि इस्लामाबाद क्रिकेट एसोसिएशन की जिम्मेदारी नहीं थी कि उनको आगे खिलाया। इस्लामाबाद क्रिकेट एसोसिएशन का मैंडेट, उसकी बुनियादी जिम्मेदारी इस्लामाबाद के क्रिकेटर्स को प्रमोट करना था, पिंडी के क्रिकेटर्स। और एक और मैं बात करूं, ये पिंडी और इस्लामाबाद की जो डिवीजन है ना, एक रोड है IJP रोड जो अब कर्नल शेर खान रोड है, वो पिंडी और इस्लामाबाद को डिवाइड करती है। तो पिंडी और इस्लामाबाद को कम से कम ट्विन सिटीज क्रिकेट एसोसिएशन की तरह चलाना चाहिए, ताकि कोई लड़का पिंडी वाला इस्लामाबाद एडजस्ट हो सके, वो यहाँ खेले, इस्लामाबाद वाला पिंडी में उसको मौका मिलता है वहां खेले। तो इसका ये डिवीजन भी मैं समझता हूँ खत्म होनी चाहिए। मैं लोकल टैलेंट, क्योंकि बहुत सारे लोग राब्ता करते हैं, आते हैं, मैं जैसे आपको मैंने कहा कि कई लड़के ऐसे मैं खुद जानता हूं, मैं उनके नाम ले सकता हूं जो सिर्फ मुकामी तौर पर उनको निगलेक्ट किया गया, वो ब्लॉक के टैलेंटेड थे, लेकिन उन्हें मजबूरन कोयटा जैसे जहां मैं आज तक नहीं गया, लोग नहीं जाते, वो क्रिकेट के अपॉर्चुनिटी से खातर वहां जाके शिफ्ट होकर क्रिकेट खेल रहे हैं। तो जो नई मैनेजमेंट आएगी, ऐसे टैलेंट को वापस पिंडी इस्लामाबाद लाएं, अपने अपने रीजन्स में लाएं और उनको मौके दें, उनको प्रमोट करें। लेकिन जो ओवरऑल अब ग्राउंड्स और नेट्स की पोजीशन है, एतमाद मैंने खुद देखा है कि जो बच्चा है उसका एतमाद बहाल हो रहा है जो उसकी नेट्स में प्रेजेंस से लग रहा है। ठीक, चोई साहब ये सुना है कि जो नई मैनेजमेंट आई है ज़का अशरफ साहब एंड कंपनी, ये अब शायद कल तक तो यही खबरें हॉट टॉपिक्स थे, लेकिन एकदम से जो है इस पे ब्रेक लगी है। लेकिन कहीं ना कहीं भी उनके बैक एंड पे होगा जी कि आपके जो नए हेड कोच हैं या फिर ऑनलाइन कोच उनको कह रहे हैं, मिकी ऑथर हैं, ब्रॉडबर्न हैं, मोनी मोकल हैं, इनको भी चेंज किया जाएगा। तो इसको आप किस तरह देखते हैं, इस तरह टीम की परफॉर्मेंस क्या रहेगी? देखें, इस मौके पे जिस वक्त पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बन के आया है जिसने श्रीलंका में सबसे ज़्यादा बार टेस्ट सीरीज हराई है और बेहतरीन परफार्मर, और मैंने जैसे पहले जिक्र किया कि एक ऐसी टीम पूरी की पूरी टीम पीछे तैयार बैठी है, इस मौके पे कोचेस को फारिग करना और साइडलाइन करना ये ज़्यादती होगी, क्रिकेट टीम के साथ ज़्यादती होगी। आप पूरा जब एक मैनेजमेंट का कहीं से भी तोड़ फोड़ शुरू करते हैं तो वो फर्द वाहिद को आप नुकसान नहीं पहुँचाते, वो पूरी टीम को होती है। एक पूरा मैकेनिज्म बन चुका होता है, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है प्लेयर्स और कोचिंग के दरमियान, एक स्पोर्ट होती है। अच्छा कोच जो होता है वो बुरा प्लेयर तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ऐसा प्लेयर जिस पे बैट पे चल रहा होता है वो उसको बिल्डअप करके वो उसको अच्छा प्लेयर बना लेता है, अच्छी इनिंग करा देता है, अच्छी बॉल करवा देता है। तो मिकी आर्थर में ये खूबी रही है कि पाकिस्तानी टीम जब भी नीचे गई और वो आए और उन्होंने पाकिस्तान की टीम को उठाया, और पाकिस्तानी टीम इस वक्त देखें टॉप पे है, पीक पे है, बात हो रही है उसके हवाले से। कभी मैंने अपनी लाइफ में ऐसा नहीं सुना कि पाकिस्तान टीम के पास ऐसा बैकअप मौजूद है। पाकिस्तान टीम के पास फास्ट बॉलर्स की एक चेन मौजूद है कि अगर किसी को रेस्ट करवानी पड़े तो पीछे आपके 2 फास्ट बॉलर बैठे हैं, स्पिनर्स आपके पास अच्छे मौजूद हैं, बैटर आपके पास अच्छे मौजूद है, टीम कम्बिनेशन मौजूद है। तो ये सिर्फ खाली प्लेयर से नहीं होता, आपकी कोचिंग टीम से होता है, कोचिंग स्टाफ से होता है, जिनके साथ आपकी टीम सिलेक्शन से भी होता है। तो आप इस मौके पे आप कहें कि अब हम आ गए हैं, यही मैंने शुरू से बात की कि पाकिस्तान क्रिकेट की बदकिस्मती यही रही है कि हम शायद साल से ज्यादा तो हमारी पॉलिसी जो है कोई उसके बाद फौरन स्टेबल नहीं होती और अब तब्दीली की तरफ चले जाते हैं। हमारी क्रिकेट में जहां बहुत से फैक्टर्स और हैं, जहां हम बहुत गुनाहगार ठहराते हैं अपने पड़ोसी ममालिक को कि पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह करने पे दर पे है, वहाँ पे बहुत सारा कसूर हमारा भी होता है कि जब हम मैनेजमेंट चेंज करते हैं तो हम चाहते हैं कि एवरीथिंग चेंज ऑन माय माइंड। तो सब कोई चाहता है, और अब भी अगर ये हो रहा है, अगर ऐसा कुछ सोच रहा है कि इस मौके पे टीम मैनेजमेंट को चेंज किया जाए, कोचेज को चेंज, तो ये पाकिस्तान टीम के साथ ज्यादती होगी, पाकिस्तान आगे वर्ल्ड कप में जाना चाहिए। शाकिर, बहुत अच्छा पॉइंट है ये भी कि वर्ल्ड कप भी सर पे है, एशिया कप भी सर पे है, और अभी अगर ये तजर्बात हो जाएं तो ये तजर्बात तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो गलत साबित हो सकते हैं, और ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जो है बड़े खतरनाक होंगे, क्योंकि रिजल्ट ओरिएंटेड जो है अब कोचिंग भी हो रही है, रिजल्ट आ रहे हैं। आपकी श्रीलंका में भी रिजल्ट है, आपकी जो एवरेज थी जो पर ओवर थी वो 2.50 थी, अब वो 4.5 के समथिंग हो गई। आप पाकिस्तान वे के जरिए जो है, एक होता था बेसबॉल, एक हो गया पाकिस्तान वे, तो इसके तहत जो है आप क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर होगा। देखें, जो मैनेजमेंट कमेटी की जो अभी मिसबाह के ज़ेरे क़यादत जो मीटिंग हुई है, अगर उसमें ये चीज़ डिस्कस नहीं हुई और कोचेस के हवाले से कोई ऐसा मुस्तकबिल नहीं देखा, इसका मतलब है कि एक माइंड क्लियर है कि मौजूदा जो सेटअप है वो परफॉर्म कर रहा है। बहुत ज़्यादा तनकीद की जो है वो मिकी आर्थर के हवाले से ऑनलाइन कोचेस
मैं खुद इसका बहुत बड़ा नाक़िद हूँ कि मिकी आर्थर को अगर जो कोचिंग की जिम्मेदारियां दी गई थी उसे पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करना चाहिए था। उनकी अगर प्रायोरिटी पाकिस्तान क्रिकेट टीम नहीं है तो फिर बहुत से और ऑप्शन बड़ी बात है, आप अपने दोस्त के खिलाफ बोल रहे हैं, बड़ी अच्छी दोस्ती है आपकी मिकी आर्थर के साथ। नहीं वो ठीक है, देखिए दोस्ती अपनी जगह, थारो जेंटलमैन और बहुत अच्छे जो है वो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर, अच्छे कोच हैं, लेकिन मुझे तो पाकिस्तान को देखना है। अगर उनकी तरजीह पाकिस्तान नहीं है, वो 2 दिन भी पाकिस्तान टीम के साथ नहीं गुजार सकते यहाँ के, उन्होंने पाकिस्तान टीम की कोचिंग पे एक काउंटी की कोचिंग को तरजीह दी हुई है, तो ये सारे मामलात मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है एज अ क्रिकेट फैन। कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरजीहात उनकी अवलिन तरजीहात होनी चाहिए मिकी आर्थर की नहीं है, लेकिन बड़ा रिजल्ट दे रहे हैं और वो उस रिजल्ट से नई जो मैनेजमेंट कमेटी है वो भी मुतासर नजर आ रही है। और मेरा ख्याल है जब एशिया कप और वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट आपके सर पे हों तो फिर इस तरह की ड्रास्टिक चेंजेस जो है वो टीम मैनेजमेंट नहीं होनी चाहिए। एक सेटअप अगर चल रहा है, वो जो भी एक अरेंजमेंट्स हैं वो रिजल्ट दे रही हैं, तो बिल्कुल ही अच्छा फैसला है कि उसको अभी ना तब्दील किया जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस पर जोर देना चाहिए, मिकी आर्थर को किसी तरह उनको बाउंड करें, राजी करें, मिन्नतें करें, जो भी करें, उनके पैसे बढ़ाने चाहिए वो बढ़ा दें, लेकिन उनको लाएं टीम के साथ, वो वक्त गुजारें, टीम के साथ ट्रैवल करें, और ऑनलाइन कोचिंग वाला सिस्टम खत्म होना चाहिए और वो आके टीम को उस तरह सर्व करें जैसे कोचेस सर्व करते हैं। और इससे ज्यादा बेहतर एक गैप है वो खत्म होगा प्लेयर, क्योंकि इस वक्त जो टीम है उसमें 70-80% वो लोग हैं जो मिकी आर्थर के साथ पहले नहीं थे, बिल्कुल नई टीम आई है, तो उसको मिकी आर्थर को उनके साथ वक्त गुजारना चाहिए। वो जो एक कम्युनिकेशन गैप है वो खत्म होगा और बेहतर रिजल्ट आएंगे। अगर एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे, कुछ और के हवाले से भी बात होगी। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। अब बात होगी मैनेजमेंट के बाद, अब थोड़ा सा बाबर आजम के ऊपर बात करते हैं। बाबर आजम को जो फैन क्लब है वो यकीनी तौर पर परेशान जरूर है, जो कि उनको देखना चाहता था एज ए कैप्टन श्रीलंका प्रीमियर लीग में, जिसमें कोलंबो स्ट्राइकर्स ने उनको जो ड्राफ्ट से पहले खरीदा था और उनको ड्राफ्टिंग में ऑक्शन में नहीं आने दिया था, और ये कहा जा रहा था कि बाबर आजम इस टीम को लीड करेंगे, और बाकायदा जो है उनकी लीडिंग के हवाले से बात भी हो रही थी। लेकिन ऑल ऑफ द सडन जो है एक और डिक वेला वहां के विकेट कीपर हैं, उनको कप्तान बनाया गया, और ये रीजन पेश की गई कि वो वहां की क्रिकेट को जानते हैं और इस वजह से जो है उनको कप्तान बनाया गया। लेकिन बाबर आजम को जो फैन क्लब है वो बड़ा ही फ्यूरियस होता है। आपको पता है कि बाबर आजम जो है पाकिस्तान के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो है वो उनको सुपरस्टार माना जाता है। उनकी वीडियो भी एक बड़ी वायरल हुई थी जिसमें श्रीलंकन फैन को उन्होंने अपनी शर्ट दी, तो वो पूरे श्रीलंका में जो है वो वीडियो जो है वो वायरल हुई। शाकिर, क्या ये अच्छा एक प्रेसिडेंट है कि आपने एक प्री ऑक्शन प्लेयर को पहले एक तो ऑक्शन का इंतजार नहीं किया, आपने बाबर आजम को खरीद लिया, उसके बाद जो है वो उनको कैप्टन अनाउंस किया, और ऑल ऑफ सडन जब गेम होने लगी स्टार्ट तो उस वक्त पता चला कि बाबर आजम इज नॉट कैप्टन। देखें, जिस तरह का बड़ा प्लेयर है, जिस तरह पाकिस्तान दुनिया की बड़ी टीम उसमें एक है उसको लीड कर रहा है और एक काउंटी क्रिकेट या लीग क्रिकेट की टीम को वो लीड नहीं कर रहा, तो इस पे ज़ाहिर मदाओं को परेशान तो होना था। और सब एक्सपर्ट यही कर रहे थे कि श्रीलंकन लीग को बहुत बड़ा अभी तक ब्रांड नहीं है दुनियाई क्रिकेट में, तो उसमें भी बाबर आजम एक टीम में एज अ प्लेयर खेलेंगे, तो ये सबको हमें आप सबको इस सवाल से हैरत जरूर हुई है। और मुझे नहीं पता टीम मैनेजमेंट का माइंड क्या था, इतना महंगा प्लेयर खरीद के भी अगर आप उसको कैप्टन नहीं बना रहे। लेकिन दूसरी तरफ शायद उसमें 2-3 वजूहत मेरे जहन में आ रही हैं। एक तो यह है कि मुझे लगता है बाबर आजम ने टीम मैनेजमेंट को ये कन्वे किया था कि इसी जो लीग के दौरान ही शायद पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीरीज भी वहाँ हो जाए, इसलिए शायद वो जुज़वी तौर पर इस सीरीज के लिए इस लिंकन लीग के लिए कोलंबो स्ट्राइकर को अवेलेबल होंगे। तो एक ये चीज़ भी उनके जहन में हो सकती है कि कैप्टन उसे ही बनाया जाए जो पूरी जो है वो उनकी लीग को टीम लीड करे, क्योंकि नेशनल ड्यूटीज़ बहरहाल प्रेफरेंस होती है हमेशा किसी भी प्लेयर की। तो बाबर आजम क्योंकि पाकिस्तान टीम को लीड कर रहे हैं, तो उन्हें किसी भी वक्त अगर शेड्यूल अनाउंस होता है तो फिर उन्हें कोलंबो स्ट्राइक को छोड़कर पाकिस्तान टीम की क़यादत करनी पड़ेगी। मैं समझता हूँ कि लीग को बड़ा इससे बड़ा फायदा होता अगर बाबर आजम खुद कैप्टन होते। जिस एक बाबर आजम वर्ल्ड क्रिकेट का एक ब्रांड और जिस टीम को खुद कैप्टनसी कर रहे होते उसका भी अपना एक ब्रांड लेवल ऊपर जाता। दूसरा इस टीम में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा 6 के 7 पाकिस्तानी प्लेयर खेल रहे हैं, तो उससे ये होता है कि बाबर आजम की कैप्टनसी में वो खेले हुए हैं, वो एक ज्यादा आपस में जल है, उनको ज्यादा उनकी कैपेबिलिटीज को उनकी यूटिलाइजेशन के हवाले से बाबर आजम के पास ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो ये एक्सपीरियंस भी जो लिंकन जो कोलंबो स्ट्राइकर है उनको फायदा होता। लेकिन मैनेजमेंट की जो मुझे समझ आती है मैनेजमेंट के जहन में वो ये है कि बाबर ने उन्हें जो मेरे जरा कंफर्म करें कि जुज़वी तौर पर दस्तयाबी से आगाह किया था। सवाल तो ये पैदा होता है कि जो अफगानिस्तान की हमारी सीरीज है वो
चौथे हफ्ते में, और उससे पहले जो है लंका प्रीमियर लीग खत्म हो जाएगी। नहीं, जब ये सीरीज शुरू हुई तो ये जब ये श्रीलंकन प्रीमियर लीग के हवाले से बातें हो रही थी तो उस वक्त ये था कि शायद 15 से ऑनवर्ड 15 से 25 के दरमियान का जो गैप है अगस्त का, उसमें श्रीलंका में ही होगी। श्रीलंका में होगी। तो उसके लिए मुझे मेरे जरा कंफर्म कि बाबर आजम ने टीम मैनेजमेंट को ये कहा था कि मैं जुज़वी तौर पे अवेलेबल, मेरी अवेलेबिलिटी पूरा शायद सीजन न हो क्योंकि मुझे लेकिन बहुत सारे लोग इस तरह करते हैं, कैप्टनसी करते हैं। बहरहाल ये उनके अपने फायदे की बात है कि बाबर आजम को लेकर वो कैप्टनसी के लेते तो एक बड़ा ब्रांड है, उनकी अपनी टीम को भी फायदा होता, फिर इतना खर्चा किया, सबसे महंगा प्लेयर उन्होंने वहां खरीदा है और उसको कैप्टनसी नहीं दे रहे। लेकिन दूसरी तरफ डकवेला भी कोई आम प्लेयर नहीं है, उसने श्रीलंकन की टीम को लीड किया, एक बड़ा नाम है। तो नॉर्मली लीग्स में ये होता है कि डोमेस्टिक लेवल पे जो है वो अपने इंडिजिनस प्लेयर को ही ज्यादा फोकस दी जाती है और ये अच्छी रवायत भी है। लेकिन हम क्योंकि फैन है बाबर आजम के, तो बाबर आजम के फैन ने सोशल मीडिया पर भी एक जो है वो एक कोराम मचाया हुआ है कि उनको नहीं मौका दिया गया। लेकिन इसमें कुछ वजूहत समझ आ रही हैं, वो यही आ रही हैं कि उनकी अवेलेबिलिटी के हवाले से भी, और शायद जो कोलंबो स्ट्राइकर हैं वो अपने मुकामी प्लेयर को ज्यादा उन्होंने तरजीह दी है। जो साहब ठीक है, अवेलेबिलिटी बाबर आजम की नहीं है, उन्होंने डिकवेला को जो है वो क्या कहते होते कि चार्ज भी दे दिया जी कि आप करें, आप लोकल क्रिकेट को जानते हैं। शाकिर साहब को ये पॉइंट ऑफ व्यू, मेरी भी खबरें यही कह रही हैं। लेकिन ये बेहतर ना होता कि आप सोशल मीडिया के कोराम से बचने के लिए, पाकिस्तान में भी उनकी फैन फॉलोइंग है, पूरी दुनिया में फैन फॉलोइंग है, एक टीम एक ट्वीट कर देती जी कि बाबर आजम ने खुद कहा जी कि मैं कप्तानी नहीं करूंगा क्योंकि मैं जुज़वी तौर पे अवेलेबल हूं, इसके बाद मुझे अफगानिस्तान के साथ खेलना है, क्योंकि लाए तो उनको एज ए कैप्टन ही थे और प्री ड्रॉप में लाए थे। जरूर वाकई ये कर देना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि आपको देखना, जब आप अपने प्लेयर को कहीं इत्मीनान देना होता है तो डकवेला बड़ा प्लेयर है उनका, लेकिन पिछले कुछ दिनों फॉर्म भी देखें तो मुझे लगता है कि तकरीबन पाकिस्तान की टीम पूरी कोलंबो स्ट्राइकर्स में खेल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि एक नवाजना, एक इत्मीनान देने वाली बात है कि आप इतने बड़े प्लेयर्स पे आप कैप्टनसी करेंगे और आपका इत्मीनान बाल होगा और आप अपनी क्रिकेट के लिए बड़ा अच्छे से कर लेंगे। बाकी फैन फॉलोइंग की बात डेफिनेटली बाबर आजम हमारे लिए भी, हम जब शॉकिंग था कि एक ऐसा प्लेयर जिसको पहले से ही डायरेक्ट वो गए और उसके बाद कैप्टनसी भी अनाउंस हो चुकी थी और इसको चेंज कर देना, मुझे जो समझ आती है वो ये इतना सही है कि उन्होंने अपने प्लेयर को एक क्या लें इत्मीनान देने के लिए कि वहाँ पर कर दो। और एक इशू और पता चला था जिससे हम ब्रेक में भी डिस्कस कर रहे थे कि बाबर आजम की शर्ट की लोगों का भी इशू था। ये वाहिद प्लेयर होंगे जिन्होंने उस पर एतराज़ भी किया और उनकी शर्ट से वो लोगो हटा दिया गया और मेन स्पॉन्सर कहा जा रहा है बैटिंग कंपनी, वो बैटिंग कंपनी बिल्कुल मेन स्पॉन्सर भी वही थे, उनका लोगो बाबर आजम ने हटवाया। मेरा नहीं ख्याल शायद ये वजह होगी, हमने अपना भी एक पूरा सीजन बाबर आजम पाकिस्तान टीम के कैप्टन थे, रमाद की कैप्टनसी में वो जब वो कराची किंग्स में खेलते रहे, जी हाँ, पाकिस्तान के कैप्टन थे और वहां वो उनकी कैप्टनसी में खेलते रहे, तो अपना भी हमने उनसे क्या लेना फर्क नहीं, बाबर आजम को मेरा नहीं ख्याल को फर्क पड़ेगा। एक मैं सवाल शाकिर आपसे भी करूंगा, ये आप भी इत्तेफाक करेंगे कि इससे पहले हम देखते थे कि जब शोएब अख्तर का जमाना था या अफरीदी का जमाना था या इवन वकार वसीम का ना, तो वो फैन फॉलोइंग स्टक होकर रह गई थी। उसके बाद वकार वसीम की फैन फॉलोइंग उमर गुल को नहीं मिली, शोएब अख्तर की फैन फॉलोइंग जो है किसी और बॉलर पे ट्रांसफर नहीं हुई, लेकिन बाबर आजम वो वाहिद प्लेयर हैं, मैं समझता हूं कि इन्होंने फैन फॉलोइंग में टक्कर दी हुई है शायद अफरीदी को, वसीम अकरम को, वकार यूनस को और शोएब अख्तर को, क्योंकि कोराम मच जाता है, कोराम मच जाता है बाबर आजम में। हाँ, अगर शायद अफरीदी के बाद का मुझे कोई बड़ा प्लेयर ऐसा नहीं लग रहा जिसने अपने साथ पूरी कौम को जोड़ा है, और वो बाबर आजम को बहरहाल ये क्रेडिट जाता है कि उसने एक नया इस जनरेशन का जो स्टार है वो बाबर आजम है। एक इनकी जो फैन फॉलोइंग है ना वो थोड़ी सी जज्बाती भी है, एक टॉक्सिक भी है। अगर आप बाबर आजम के खिलाफ बात करेंगे ना, तो चाहे आप बहुत बड़े क्रिकेटर भी हैं तो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा फिर। नहीं, ऐसा ही है बेसिकली, वो इनकी फॉलोइंग नहीं, आप कुछ पॉलिटिकल लीडर है उनकी फॉलोइंग देख लें। आजकल के जो फैन फॉलोइंग है ना वो ज्यादा जज्बाती है, लोगों के टेम्पर शॉर्ट टेम्पर लोग हैं। बाबर के हवाले से आपने देखा कि जब बाबर की पिछले दौर में जब नजम सेठी साहब मौजूद थे तो कहीं T20 की कप्तानी के हवाले से बात हुई और उनकी फैन फॉलोइंग नहीं मजबूर कर दिया कि इस हवाले से क्या कहते हैं सोचना भी नहीं। तो मेरे ख्याल ये पॉजिटिव बात है। देखिए जो लड़का इस तरह से परफॉर्म कर रहा है, आपको इंडिविजुअली भी और एज अ कैप्टन भी काफी कामयाब जा रहा है, तो मैं कौम को उसके पीछे इस तरह खड़ा भी होना चाहिए। जो शायकीन है वो उससे उसका हौसला भी बढ़ता है, उस पर एक जिम्मेदारी का एहसास भी आता है कि इतने लोग मेरे पे जो है वो मुझे चाहते हैं, मुझे बिलीव कर दे रहे हैं, तो उसके फिर बदले में वो परफॉर्म बेहतर करता है, वो अपनी जिम्मेदारी निभाता है। और बाबर आजम अभी तक इसमें कामयाब दिखाई दे रहे हैं और हमारी नेक ख्वाहिशात हैं कि वो लॉन्ग सर्व करेंगे, क्योंकि अभी ये उनका कैरियर का उरूज नहीं है, अभी
उन्होंने पीक को जाकर पीक को छूना है। पकड़ना तो अगर ये शुरुआत इब्तिदा इतनी अच्छी है तो फिर आप उरूज देखें कितना अच्छा होगा। और मेरे ख्याल में ये वाहिद एक कप्तान आया बहुत अरसे बाद, शायद मैं कहूँगा पहला कप्तान ऐसा है जिसके साथ टीम उसके अखलाक और प्यार की वजह से जुड़ी हुई, डर के नहीं जुड़ी हुई। Exactly. वरना साहब के में हम देखते रहे कि कप्तान ऐसे रहते जिनसे प्लेयर डरते थे कि ये बड़ा नाम है और ये हमें टीम में। बाबर से हमने देखा, हम ग्राउंड में जब कवर करते हैं देखते हैं तो लगता ही नहीं है कि वो कैप्टन है। मतलब अब वो हसन अली की शरारतों को भी एक्नॉलेज कर रहे होते हैं, शादाब को जिस तरह से वो डांट रहे होते हैं, रिजवान से जिस तरह से, इवन सरफराज का लोग दरम्यान में मीडिया ने मैच डालने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह का रवैया उन्होंने रखा, उनके बारे में हौसला अफजाई की, साथ लेके चले। तो बाबर आजम वो वाहिद कप्तान है शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री से जिसने टीम को अपनी मोहब्बत और अखलाक से और परफॉर्मेंस की वजह से जोड़ा हुआ। बाकी अदरवाइज आप साहब जितने भी बड़े कप्तान का नाम लें तो उनका एक डर था। इमरान खान ले लें, वसीम अकरम से ले लें, जमाम ले लें, वकार ले लें, उनका एक डर रहता था कि जूनियर्स को या उसके पीछे। बाबर आजम से आज सच इस तरह का हमें देखने नहीं मिलता, इसलिए बाबर आजम ने अपनी फैन फॉलोइंग इस वजह से भी गेन की है कि उनकी जो एक रास्ता है, एक अखलाकियात है, उस हवाले से बड़ा नाम है। ठीक हो गया। और अब थोड़ा सा ब्रॉड के ऊपर बात कर लेते हैं। स्टुअर्ट ब्रॉड जी, अच्छा मैं जब ओपनिंग में आया था तो मैंने इनके वालिद साहब का नाम ले लिया था, क्रिस ब्रॉड, वो भी एक अच्छे प्लेयर थे। और स्टुअर्ट ब्रॉड उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया, 166 टेस्ट मैचेस में 600 से ज्यादा विकेटें ली। और आगाज जब स्टुअर्ट ब्रॉड ने किया था शाकिर, तो इस तरह लग रहा था कि एक छोटा सा बच्चा है, इसके अजीब से वो जो है ना बिल्कुल बचगाना इनका फेस था और इस तरह के इनके करली से बाल थे। इस तरह लग रहा था कि ये बच्चा जो है इतना सरवाइव नहीं कर सकेगा, लेकिन वो बच्चा वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ द गेम। मतलब जब उनके फिगर्स देखे जाएं, 600 टेस्ट की विकेटें हैं, 178 जो है वो ओडीआई की विकेटें हैं, 65 विकेट उन्होंने T20 आईज में भी ली और फिर 948 फर्स्ट क्लास विकेट्स हैं स्टुअर्ट ब्रॉड के पास। देखिए बहुत लंबा कैरियर, और फास्ट बॉलर का नॉर्मली इतना लंबा कैरियर होता नहीं है, तो ये तो उनकी फिटनेस को और दाद देनी पड़ेगी। लगभग 2 अशरों पर मुहित उनका ये कैरियर है और कामयाबियों से इबारत है। स्टुअर्ट ब्रॉड ने एक पूरी जो जनरेशन है ना, जनरेशन ऑफ फास्ट बॉलर्स, उसको मुतासर किया, अपना गिरफ्तार किया। और इस तरह के लोग जिन्होंने बड़ी इज्जत के साथ क्रिकेट खेली होती है और जिन्होंने ओवरऑल वर्ल्ड में जाके क्रिकेट को सर्व किया होता है, मुझे बड़ा अच्छा लगा जिस तरह उनको सेंड ऑफ दिया गया। और मैं इसका कायल हूँ कि बंदे को हमेशा बड़ी महफिल, बड़ा मजमा छोड़ना चाहिए और वो अपनी पीक पे जो है वो क्रिकेट को खैराबाद करें, ताकि उनके साथ दूसरा प्लेयर अभी भी 40 प्लस एज पे वो खेल रहे हैं, जिमी एंडरसन, और वो भी अच्छा परफॉर्म करे। लेकिन ब्रॉड का एक अच्छा फैसला, और फिर एशेज जैसी सीरीज में आप जब लेते हैं रिटायरमेंट तो एशेज देखने के लिए पूरा मुल्क आपका आया होता है और लोग बड़े जुड़े होते हैं। नेक तमन्ना है उनके साथ, बहुत जबरदस्त। चाहूंगा कि आप देखें कि वहां पे सेंड ऑफ कैसा होता है। ऑस्ट्रेलियन भी आ रहे हैं, इंग्लैंड वाले भी आ रहे हैं, पूरा बोर्ड एक्नॉलेज कर रहा है। नासिर हुसैन कह रहे हैं कि मतलब कि मैं एक किस्म का रो रहा हूं ये कमेंट्री करते हुए। हमारे यहाँ ये होता है कि सोहेल तनवीर साहब ने मेरे शो में कहा जी कि मैंने जब रिटायरमेंट अनाउंस की, शाकिर भाई साहब वहां पे मौजूद थे, औरंगजेब साहब मौजूद थे, ये मीडिया के 4-5 लोग मौजूद थे, और मैं समझ रहा था कि शायद उसके बाद एक ट्वीट आएगी। वो ट्वीट भी नहीं आई। मुझे आज भी याद है मुदस्सिर साहब भी वहां पे मौजूद थे, आपने नजम सेठी साहब से सवाल किया था कि क्या उनके हवाले से कोई एक्नॉलेजमेंट की ट्वीट आएगी, कोई मामलात होंगे। तो हमारे यहाँ तो ये सिस्टम हो रहा है, वहां पे कुछ और है। मुझे अफसोस ये है कि हम बहुत सारे मामलात में, बल्कि हर मामले में हम गोरों को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। काश पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस मामले में भी उनको फॉलो करे, सोहेल तनवीर की, क्योंकि पिंडी से उनका ताल्लुक है, हम खुद पिंडी इस्लामाबाद के लोग हैं और हमारा ज्यादा हक बनता है उनके हवाले से बात करना। और वो उन दिनों पिंडी में मैचेस हो रहे थे, एक इवेंट चल रहा है, सारा क्रिकेट बोर्ड में मौजूद है। सोहेल तनवीर एक इतना बड़ा प्लेयर है तो आपने पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में उसके नाम से इंक्लोजर रखा हुआ है। सोहेल तनवीर की सबसे अच्छी बात यह है कि उसने बड़ी इज्जत एहतराम के साथ, उस पर कोई दाग नहीं है पाकिस्तान बेचने का, मैच फिक्सिंग का, स्पॉट फिक्सिंग का, उसकी कभी कोई स्कैंडल क्रिकेट के हवाले से नहीं। इतना अच्छा और इतना एक ईमानदारी से और इतनी हुब्बुल वतनी के साथ उसने पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व किया है। तकरीबन दुनिया की तमाम लीग्स में उसने जाके एज अ ब्रांड एम्बेसडर पाकिस्तान का वो खेलता रहा है। तो अगर आप इतने बड़े प्लेयर को, जिसने इतना आपको सर्व किया है तीनों फॉर्मेट में, उसकी रिटायरमेंट को ऑनर नहीं कर सकते। जब वो रिटायर कर रहा है तो उसके शहर में इवेंट हो रहा है, एक बुला के यार 2-4 हज़ार रुपए की शील्ड ही होती है यार, वो पेश करके वो सेंड ऑफ कर दे तो क्या हो जाता। और उसने जो गिला किया है, तकरीब तो दूर की बात है, यहाँ बात बात पे ट्वीट होते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसकी खिदमात को एक्नॉलेज करने का इतना भी काबिल नहीं समझा उसको कि वो उसको सेंड ऑफ का एक ट्वीट और उसके फ्यूचर के लिए वेल विशेस दे दें। तो ये बड़ी ज्यादती की बात है। और मैं वो आपका इंटरव्यू जो आपने किया मैं देख रहा था,
मतलब वो उसकी आंखों में आंसू आए तो नहीं है, लेकिन उसका दिल खून के आंसू रो रहा था कि जब आपने इतना लंबा सर्व किया हो और आपको सेंड ऑफ इस तरह किया जाए। लेकिन हम यहाँ इस पे दाद भी देंगे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को, सॉरी इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को, कि जिस तरह उन्होंने अपने हीरो को सेंड ऑफ किया। और ये रवायात हैं, उन्होंने माजी में भी किया। मुझे याद है शेरवान को जिस तरह से रिटायर किया गया था, मैकग्राथ को किया गया था। तो ये चीजें बहरहाल हमें कॉपी करनी चाहिए, जहां हम बाकी चीजें कॉपी करते हैं, ये रवायात भी कॉपी करें। सर 30 सेकंड में आप कुछ ऐड करना चाहेंगे, मैंने ब्रेक की तरफ जाए। मैं यही ऐड करना चाहूंगा कि बदकिस्मती ये है, जैसे याकर ने सोहेल तनवीर के बारे में बात की, हमारे साहिब इख्तियार वो बनते हैं जिनको खबर ही नहीं होती कि उनके नीचे क्या क्या चीज़ है। उनको इस बात का नहीं पता था कि पिंडी स्टेडियम में उनके नाम का एक बोर्ड लगा हुआ है, पूरा स्टैंड है, नहीं पता था, इनके बताने पे पता चला। हमारे जो ऊपर आगे चेयरमैन बैठते हैं, नीचे उनको बकायदा ब्रीफ करना पड़ता है, ये प्लेयर है फलां से हैं, फलां से हैं और यहाँ हो रहा है। एक और मैं आपको बात बता चलूं, फिर ब्रेक लेते हैं उधर से ही, कि शाकिर साहब को जो है जब इन्होंने सवाल किया तो एक बहुत बड़े पीसीबी के एक डिपार्टमेंट के जो है वो डायरेक्टर थे, उन्होंने इनको जो है गिला भी किया, यार तू तो अपना बंदा है, कैसे सवाल करे, मरवाएगा। यही गल है। ठीक है जी, यहाँ पे वक्त हो जाता है जी, एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे तो कुछ और के हवाले से भी बात करेंगे, कुछ और जो है वो टॉपिक्स ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं। एक तो डर्बन कैलेंडर्स के हवाले से बात करेंगे, इसके अलावा जो है हम मोहम्मद रिजवान के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस। टू शोर अब बात करेंगे इंडिया के हवाले से, जो कि हमें भाषण देते हुए नहीं थकता और कहता है जी कि हमारी क्रिकेट खत्म होगी, लेकिन असल में इंडिया की क्रिकेट जो है वो खत्म हो चुकी है। उसकी रीजन ये है कि वो वेस्ट इंडीज में गए, वेस्ट इंडीज के साथ उनकी सीरीज थी और उसमें उन्होंने रोहित शर्मा को बैठाया, विराट कोहली को बैठाया और एक इबरतनाक शिकस्त हुई है इंडिया की टीम को। और हार्दिक पांड्या का वो बयान मुझे जरूर याद आता है जिसमें वो कह रहे थे कि हमारी तो बी या सी टीम जी किसी भी टीम को हरा सकती है। लेकिन वेस्ट इंडीज से शिकस्त के बाद एक और जो है वो एक जबरदस्त टूर है। अगर ये पाकिस्तान की टीम ये टूर करती तो इंडिया के जो ट्रोलर्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं और जो फेसबुक पे दानिश्वर हैं, वो पाकिस्तान टीम का सत्यानाश कर देते हैं। इंडिया की टीम जो है वो आयरलैंड के खिलाफ जो है वो T20 सीरीज खेलने जा रही है, जिस इंडिया को पाकिस्तान, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के साथ खेलना चाहिए था, वो अब अपनी फॉर्म को तलाश करने के लिए इस तरह की सीरीज खेल रही है। सर, इंडियन क्रिकेट जो है वो इस वक्त जो है वो काफी ज्यादा, शाकिर साहब, मैं समझता हूं कि जवाल है, क्योंकि विक्रांत जैसे लोग, लिली साहब जैसे लोग, उनको भी मैं सुनता रहता हूं, वो अब कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है ना वो हमसे ज्यादा बेहतर, इस वजह से कि आपने 40 लोगों का सर्कल बनाया हुआ इंडिया में। आपके 40 लोगों को पता है कि हम एक मैच नहीं खेलेंगे तो दूसरा खेलेंगे। पाकिस्तान में सिर्फ 5 लोगों को पता है कि हम पक्के, वो भी परफॉर्मेंस की वजह से। सो इंडियन क्रिकेट जो है वो बहुत परफॉर्मेंस वाइज पीछे जा रही है। अब मैं गुज़िश्ता आज या कल ही कपिल देव का ताज़ा इंटरव्यू पढ़ा था, उन्होंने कहा कि इंडियन क्रिकेटर्स की सवाल की वजह यह है कि मगरूर हो गए, और मगरूर हुए, उनके पास पैसा बहुत आ गया है। तो जब से IPL उनके ऊपर जा रही है और बेपनाह पैसा उनके क्रिकेटर्स को मिलना शुरू हुआ है, तो वो जो एक पैसा उनके मिलने की वजह से जो मुल्क को रिप्रेजेंट करने की एक हंगर होती है ना बंदे को, एक प्राइड होती है कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगा या पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूंगा, वो जो एक जज्बा है जो आपको ग्राउंड में जाके परफॉर्म करवाता है और आप हर हालत में जो है वो मुल्क को सर्व करना चाहते हैं, वो उनमें खत्म हो गया। उनको शायद इंडियन क्रिकेट को रिप्रेजेंट करके इतना पैसा, ये शोहरत नहीं मिल रही जितनी उनको IPL खेलने से मिल रही है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जितना IPL ऊपर जाएगी, इंडियन क्रिकेट उतनी नीचे जाएगी। और वाकई IPL दुनिया का बड़ा ब्रांड बन रहा है, लेकिन क्रिकेट इंडिया एज अ नेशनल टीम नीचे जा रही है। और ये एक उनकी ये नाकामी की बड़ी वजूहत में से एक ये वजूहत है, क्योंकि मैं तो रिसेंट क्रिकेट में जितने भी 30-40 साल में, कपिल देव 83 के वर्ल्ड कप विनर सबसे बड़ा नाम है, और उनकी बात को मैं बिल्कुल सेकंड करूंगा। उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त तजिया किया है कि पैसे ने इंडियन क्रिकेट को मगरूर कर दिया है। इंडियन क्रिकेटर्स अब जब मुझे याद है पिछले दिनों जब हम थे एशिया कप में दुबई में, और जो इंडियन उस वक्त के साबिक कप्तान थे कोहली, उन्होंने आगे परफॉर्मेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि उन्होंने वो सारी सिचुएशन हमें बताई कि किस तरह जो है वो एक बड़े प्लेयर को जब सवाल आता है तो फिर उसे सोचने को मौका मिलता है कि जाए अपने आप को रीचेक करे कहाँ उसने गलतियां की हैं। लेकिन अब इंडियन क्रिकेटर्स को उस तरफ जाने का मौका इसलिए नहीं मिलता कि उनकी प्रायोरिटी अब नेशनल क्रिकेट नहीं रही, नेशनल ड्यूटी नहीं रही, पैसा बहुत मिल रहा है। मतलब उन्हें दुनिया की और को ना क्रिकेट खेलने की जरूरत है जो IPL खेल रहा है, ना कोई और की लीग खेलने की जरूरत है। तो वो जो जिस तरह आप कह रहे हैं कि 2 बड़े प्लेयर बाहर बैठ के, इसका मतलब है आप रिजवान को देखें ना, रिजवान मुझे याद है जो 1-2 मैच ऐसे भी खेला जो 100 के टेम्परेचर अनफिट होकर भी उसने कहा मैं अपनी ड्यूटीज दूंगा। तो ये जज्बा बेसिकली, और वो दूसरी तरफ
एक आप जो अपनी कौमी ड्यूटी है या जो आपको इतने बड़े मुल्क का रिप्रेजेंट करना, वो आपकी प्रायोरिटी नहीं रही। जब आपकी प्रायोरिटी इस तरह से चेंज होगी तो फिर डाउनफॉल आएगा, और ये डाउनफॉल इंडियन क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन हमारे लिए बहुत अच्छा है। और ये फाल चलता रहे और हम इंडिया को इंडिया में हरा के हैं तो बड़ा मजा आएगा। लेकिन खबरें ये है कि जो बहुत सारे पंडित हैं वो कह रहे हैं ग्रुप स्टेज में हम नहीं रहेंगे, हम फाइनल में और सेमीफाइनल में जाके रहेंगे। सर, कोहली और शर्मा को निकाल के इंडिया की टीम तो फिर वेस्ट इंडीज से भी हार जाती है, तो इस टीम का क्या होगा, ये कैसी परफॉर्म करेगी एशिया? देखिए, स्टारडम जो है ना वो आपको तबाह कर देता है। पैसा डेफिनेटली, जब आपका पैसा आएगा आप स्टार भी होंगे। आप इंडियन चैनल उठा के देखें, गुटके से लेके वॉशिंग मशीन का जो ऐड है उसमें जो क्रिकेटर्स हैं वो आपको बता रहे होते हैं कि गुटखा जो खाने से आपको फवायद हैं, और वॉशिंग मशीन में कपड़े जो है ना वो कैसे, मतलब कितने ज़्यादा स्पॉन्सर्स, पैसा। उसके बाद आप जब उनके पर्सनल आप इंस्टाग्राम या उनके फेसबुक पेजेस पे जाएं तो आपको कहीं क्रिकेट नज़र नहीं आती, आपको लगता है शोबिज स्टार कोई नजर आता है। तो जब आप शोबिज स्टार हैं तो ग्राउंड में आपका फोकस जो है वो बॉल और बैट की तरफ नहीं होगा, फिर आपका फोकस होगा आपके तमाशाई। जब तमाशाई को फोकस है तो आप पाकिस्तान में बहुत सारे क्रिकेटर्स की इसकी मिसाल थी जो अपने स्टारडम में गए और फौरन से फारिग हो गए, जिनने अपनी ड्यूटीज निभाई। वो आप 2 प्लेयर देखें, उन्होंने बाहर निकाले, वेस्ट इंडीज की टीम ने वहां पे फारिग कर दी, और आगे जिससे आपने बात की आयरलैंड के साथ फार्म जो है वो बरकरार। आपने किसी दौर में देखा था कि जब सचिन विनिंग मोमेंटम के लिए कर रहे हैं विनिंग मोमेंटम तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन क्रिकेट से पहले हम यहाँ बेसियत एज ए क्रिकेट लवर, एज ए पाकिस्तानी तो चलो हम हैं, हमारी ख्वाहिश है कि इंडिया डाउन जाए और पाकिस्तान हर मैच जीते, लेकिन बेसियत क्रिकेट लेवर। और अगर क्रिकेट इंडिया क्रिकेट की बात करें तो बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, तो बड़े अच्छे अच्छे नामवर प्लेयर आते हैं, क्रिकेट देख के मजा आता है। तो नजर आ रहा है। अब देखें, मैंने अभी जैसे शुरू में बात की, अभी जूनियर एशिया कप हुआ है तो उसमें कहाँ था कोई आपको एक स्टार नजर आया उस पूरी फाइनल तक? आपको कि इंडिया को एक प्लेयर आपके ज़हन में नाम हो कि पूरे इमरजिंग कप में आपको कोई ऐसा प्लेयर जो आगे इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा, नहीं नजर आया। तो क्या है कि वही लड़के जो वहाँ पे मौजूद थे वो IPL खेल रहे हैं, उनको पैसे मिल रहे हैं, इतनी जूनियर लेवल पे उनको इतना पैसा मिल चुका है कि शायद उनको आगे ना भी खेलें तो वो अपने नहीं करेंगे। तो यही हुआ। अब कोहली अगर बाहर पानी पिला रहे हैं या रोहित को रेस्ट दे रहे हैं तो बाकी टीम का जो जिस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं तो आगे भी रिजल्ट आएंगे। ये 2 प्लेयर बाहर हों, अब एक बन चुका है कॉन्फिडेंट। मैं एक दफ़ा इंटरव्यू सुन रहा था पंत का, उन्होंने कहा जब ऊपर से रोहित शर्मा और कोहली परफॉर्म करते हैं तो हम में भी एक जो है वो बिल्डअप होते हैं और हम भी जाके हमारी ख्वाहिश होती है कि बाउंड्रीज जो हैं वो पार करें। तो अब जब एक प्लेयर का ये लेवल हो कि वो परफॉर्म करेगा तो देन मैं करूंगा, तो इसका मतलब है कि आप 2 प्लेयर की टीम लेके चल रहे हैं और आपकी पूरी टीम, आपको ना इंडियन टीम में अभी आपको बॉलर को नजर आ रहा है। एग्जैक्टली आप उस अश्विन के बाद देख लें, आपको कोई अच्छा स्पिनर नजर नहीं आ रहा। इस उम्र में भी वो जाके वेस्ट इंडीज में उसको खिला रहे हैं और उसके सर पे वो कह रहे हैं कि हम अच्छी बॉल कर रहे हैं। नया स्पिनर नजर आ रहा है, ना ही कोई नया बैटर नजर आया कि आपको जो रोहित को या कोहली को रिप्लेस करे और एक ऐसा नाम ऐसी टीम को लेके चले। और इंडिया के IPL ब्रांड है उनका, और IPL के मैचेस के रिजल्ट के बारे में भी अब पाकिस्तान तो बहुत पहले से कहता है, अब दुनिया कहना शुरू होगी। जिस तरह के वहाँ पे इनिंग्स होती हैं और उसके बाद जो रिजल्ट आते हैं वो भी हैरानकुन होते हैं। उसको क्रिकेट की गेम से नहीं जोड़ा जा सकता, वो कहीं और से जोड़ा जाता है कि रिजल्ट वहाँ से। जो साहब ने कोहली की बात की सर, तो कोहली जो है वो इंस्टाग्राम की बात की या फेसबुक की बात की, आपको पता है कि मेसी और रोनाल्डो के बाद मोस्ट फॉलोड जो है ना वो एथलीट है, मतलब ये क्रिकेट के लिए हौसला अफजा है। लेकिन ये जो इन्होंने पॉइंट उठाया बड़ा वैलिड पॉइंट है कि जब कोहली और शर्मा परफॉर्म नहीं करते तो इंडिया जो है उस तरह परफॉर्म करते हुए नजर नहीं आता। कोई बैक एंड पे आके हार्दिक पांड्या की जानिब से या फिर इस तरह का एक आध प्लेयर उनके पास है। आप देखिए कि श्रीलंका में बाबर आजम ने परफॉर्म नहीं किया, पाकिस्तान फिर भी जीत गया। दोनों टेस्ट मैचेस में परफॉर्म नहीं किया। इस तरह बाबर आजम की परफॉर्म नहीं करते पाकिस्तान। अभी आपने देखा होगा न्यूजीलैंड की सीरीज, चोइसा भी वहां पे थे कि बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर रहे थे, पीछे से आगे लड़के निकाल रहे थे। सो ये यहाँ पे कमी है, और ये कमी कब तक, क्योंकि कोहली का तो मेरे ख्याल 2-3 साल रह गए क्रिकेट में। देखिए कोहली तो अब तकरीबन अपने कैरियर की पीक पे पहुंच चुका है। 2 से 3 साल या चले 4 साल अगला वर्ल्ड कप शायद खेल ले, ये हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आपने बेंच स्ट्रेंथ किया, आपने बैकअप बी प्लेन आपके पास किया है, आपने मुतबादल किया। मैं आपने जिस तरह बात की बाबर आजम की एब्सेंस में भी, उनकी परफॉर्मेंस की एब्सेंस में भी, देखें टॉप ऑर्डर पे आके डबल सेंचुरी है, डाउन द ऑर्डर आपको डबल सेंचुरी है, फिर आपको एक यूटिलिटी प्लेयर जो है वो आगा की सूरत में उसकी सेंचुरी है। तो ये चीज़ें बता रही हैं कि पाकिस्तान कम अज़ कम अपनी बैटिंग के हवाले से एक महफूज हाथों में उसका फ्यूचर है। लेकिन इंडिया में बड़ी कमी है। मैं समझता हूँ कि
इंडियन क्रिकेट बोर्ड को, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इंडियन टीम डाउन जाए। इंडिया जो है वो वर्ल्ड क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट के गिर्द घूमती है। 1.5 अरब की आबादी का एक मुल्क है, और क्रिकेट अगर दुनिया में कहीं जिंदा है तो उसमें बहुत बड़ा किरदार इंडियन क्रिकेट बोर्ड का और इंडियन क्रिकेट फैंस का है। लेकिन उन्हें ये सोचना चाहिए कि लीग क्रिकेट को और नेशनल क्रिकेट को थोड़ा सा बैलेंस इस तरह से करें कि कम से कम लोगों कोई ऐसा एक जो है ना तनासुब रख लें कि आपने इतने मैचेस या ये इस अंदाज में, ताकि आपका जो नेशनल एम क्रिकेट है, जो बुनियादी क्रिकेट टीम है, वो आपकी मुतासर ना हो, उसके स्टाइल मुतासर ना हो, उसकी परफॉर्मेंस मुतासर ना हो। क्योंकि बहरहाल इंडिया को दुनिया में जाकर जब क्रिकेट को रिप्रेजेंट करना है तो इंडियन क्रिकेट टीम ने रिप्रेजेंट करना, IPL ने नहीं करना। तो इस बारे में उनको सोचना चाहिए, और अगर उनकी नेशनल टीम खत्म होगी या कमजोर होगी, वो उस तरह से लोग उसके साथ ना जुड़े, तो फिर उसका फर्क अल्टीमेटली IPL पे भी पड़ेगा। फॉलोइंग क्रिकेट की फिर उस तरह से वहां उनको भी नहीं मिलेगी। तो ये उनके सोचने की बातें, हम बिल्कुल ये नहीं चाहेंगे कि इंडियन क्रिकेट इस तरह से डाउनफॉल हो, लेकिन यह है कि ये उनके सोचने की बातें। हमारा मैं इस हवाले से काफ़ी हम पर उम्मीद है कि हमारी बैटिंग स्ट्रेंथ अब बाबर आजम के गिर्द नहीं घूमती। हर नया आने वाला लड़का अपनी जिम्मेदारी को समझ रहा है और परफॉर्म कर रहा है। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया शाकिर भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर चोइस साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स थे, उनके हवाले से बात करी थी। रिजवान की बात करी थी जो कि 16 से 18 घंटे की फ्लाइट लेके कनाडा पहुंचे। 150 उन्होंने एज ए कंकेशन प्लेयर श्रीलंका के खिलाफ जो है वो श्रीलंका में स्कोर की। फिर 18 घंटे के बाद और 14,000 किलोमीटर के बाद वो कनाडा में पहुंचे, वहां पर भी जाके 50 लगाई और बड़ी कम गेंदें खेली। रिजवान जो है वो सुपर फिट रहे और स्ट्रेट अवे ये ग्राउंड गए, इन्होंने कोई रेस्ट नहीं की, और ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और इसके अलावा एक और पॉजिटिव साइन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, लाहौर कलंदर की जो फ्रेंचाइज है डरबन कलंदर, उन्होंने जो है वो जिम ऑफ रो T10 लीग जो कि जिम्बाब्वे में जारी थी वो अपने नाम कर ली। और लाहौर कलंदर जो कि पाकिस्तान में उन्होंने जीतने में काफी वक्त लगाया था, और ऐसे लग रहा था कि लाहौर कलंदर जो है वो किसी जमाने में ऐसे लगता था कि ये बस एक चोकर्स हैं, लेकिन अब जो है वो पाकिस्तान में परफॉर्म कर रहे हैं, जिम्बाब्वे में परफॉर्म कर रहे हैं। इंशाल्लाह कल कुछ नए मेहमानों के साथ, नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। मुझे और प्रोडक्शन टीम को इजाजत दी। अल्लाह हाफिज।